प्यारे बच्चों, क्या आपको कभी जिज्ञासा नहीं होती ये जाति क्या होती है? क्या जाति व्यवस्था ठीक है या गलत है? क्या हमें जाति व्यवस्था को मानना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए? पता है आपको, हमारी जो सभ्यता है ना, ये अकेली सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, जिसमें 4 जातियां होती हैं। इसके अलावा जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें से किसी में 4 जातियां नहीं होती थी। ईरान में 3 जातियां होती थी, यूरोप के अंदर 2 ही जातियां होती थी, या फिर 3 या 4 वर्ग थे वहाँ। यदि हम बात करें कि ऑर्डर वाली व्यवस्था यूरोप के अंदर थी तो वहाँ भी 3 ऑर्डर्स थे। 4 जातियां केवल और केवल भारत के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत स्पष्टतः 4 जातियों का 4 के रूप में समाज का विभाजन हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है। तो क्या ये जाति व्यवस्था हमारी कमजोरी थी या हमारी ताकत? जाति का अर्थ होता है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, आजीविका। ये आजीविका वाली व्यवस्था जो थी, इसके आधार पर फिर समाज का बंटवारा करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई, इसलिए क्योंकि एक तरह के ऑक्यूपेशन में एक तरह का लाइफस्टाइल बनता है, और वह जो लाइफस्टाइल है उसे हम यदि अच्छे और बुरे के चश्मे से ना देखें, जैसा कि किताबों में वहाँ कराया जाता है हमसे, यदि हम देखें कि एक पिता अपने पुत्र को एक व्यवसाय सिखाता है और वह व्यवसाय उसके पुत्र के द्वारा फिर उसके पुत्र को सिखाया जाता है। आज देखो आप, धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं कौन? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। क्या उन्होंने अपने पिता का व्यवसाय नहीं संभाला? क्या पिता के द्वारा जो स्थापित किया गया कार्य है वो पुत्र यदि उसे चलाता है तो क्या वो गलत है? अब सोचो, यदि एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यदि इतना एक्सपर्टाइज आ जाता है तो 20 जनरेशंस, 100 जनरेशंस तक यदि एक व्यवसाय अपने पिता के द्वारा पुत्र तक यदि दिया जाएगा तो उसमें एक्सपर्टाइज कितना आएगा? ये एक बेसिक और आधारभूत समझ है जाति व्यवस्था की, जिस पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्यूपेशन आधारित जो व्यवस्था थी, इसमें समस्या तब आती है जब हम एक ऑक्यूपेशन को दूसरे से खराब या नीचा समझने लगते हैं। वह गलत है। जाति व्यवस्था अपने आप में गलत नहीं है कि पिता को पुत्र को सिखाना चाहिए अपना व्यवसाय, पिता के द्वारा पुत्र को अपने व्यवसाय की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जनरेशन्स तक वह नॉलेज आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाननी चाहिए। ये गलत नहीं है। गलत कहाँ है? गलत ये है कि यदि हम एक ऑक्यूपेशन को, एक जाति को दूसरी जाति से नीचा समझने लगते हैं या ऊंचा समझने लगते हैं। या एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि एक जाति में जो आ गया, एक जाति में जो एक बार आ गया वह कभी भी दूसरी जाति में नहीं जा सकता। ऐसी एक बेसिक झूठ फैलाया जा रहा है, जो झूठ निश्चित रूप से अंग्रेजों ने फैलाया था। हमने इसे मान लिया क्योंकि हमारी किताबों में लिखा हुआ था। अब इसे बदलने की जरूरत है भी। बेसिकली हमारे धर्म में, हमारी जो जाति व्यवस्था है, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है ये चीज कि कोई व्यक्ति अपने पिता की जाति से अलग जाति अपना सकता है, उसका जाति कर्म वो एक्सेप्ट कर सकता है। इवन जो शास्त्र है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कोई राजपूत जो बालक है वह शास्त्र वेद को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य भी कर सकता है, वह कृषि का कर्म भी कर सकता है। और उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण का पुत्र भी वहां पर कृषि कार्य कर सकता है। तो कई सारे कार्य, कई सारी जाति व्यवस्था के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं थी। कुछ लोगों ने ये अपने ऊपर मान लिया कि जनरेशन्स तक, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति अपने पिता के कर्म के अलावा कोई दूसरी जाति का कर्म जो है उसे एक्सेप्ट नहीं